दोनों ही कारों की लंबाई की तो 3995 की लंबाई हमें नेक्सॉन में मिलती है, जबकि पंच में सिर्फ 3827 की ही लंबाई मिल पाती है। सिर्फ 3827 की ही लंबाई मिल पाती है। रही बात दोनों ही कारों की चौड़ाई की तो 1804 की चौड़ाई हमें नेक्सॉन में मिलती है, जबकि पंच में सिर्फ 1742 की ही मिल पाती है। अब बात की जाए दोनों ही कारों की ऊंचाई की तो 1620 की ऊंचाई हमें नेक्सॉन में मिलती है, जबकि पंच में 1615 की ही मिल पाती है। अब रही बात दोनों ही कारों की व्हील बेस की तो उसमें भी आपको थोड़ा सा डिफरेंस देखने को मिलेगा, क्योंकि नेक्सॉन में आपको 2498 का व्हील बेस मिलता है, जबकि पंच में आपको सिर्फ 2445 का ही व्हील बेस मिलेगा। अब भाई टाटा की दोनों ही ऐसी फील होगी नेक्सॉन, क्योंकि भाई नेक्सॉन डायमेंशन के हर मामले में पंच से आगे है। अब इसी के साथ बात की जाए दोनों ही कारों के ग्राउंड क्लियरेंस की तो नेक्सॉन में आपको 208 का ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है, जबकि पंच में आपको सिर्फ 187 का ही ग्राउंड क्लियरेंस मिलेगा। इसी के साथ 382 लीटर का बूट स्पेस नेक्सॉन में मिलता है और 366 लीटर का बूट स्पेस पंच में मिलता है। अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, अगर चैनल भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको भी कर लीजिए। अब बात की जाए दोनों ही एसयूवीज के टायर साइज की तो नेक्सॉन के बेस वेरिएंट में 16 इंच के स्टील मिलते हैं, जबकि इसी कार के टॉप वेरिएंट में 16 इंच के एलॉय व्हील्स मिल जाते हैं। अब बात की जाए पंच में मिलने वाले टायर्स की तो इस कार के बेस वेरिएंट में 15 इंच के स्टील रिम्स मिलते हैं, जबकि इसी कार के टॉप वेरिएंट में 16 इंच के एलॉय व्हील्स मिल जाते हैं। इसी के साथ बात की जाए फ्यूल टैंक की तो नेक्सॉन में आपको 44 लीटर का फ्यूल टैंक मिलेगा, जबकि पंच में सिर्फ 37 लीटर का ही फ्यूल टैंक मिल पाता है। तो भाई यहाँ तक तो हर मामले में नेक्सॉन आगे निकलती जा रही है। तो चलिए अभी दोनों ही एसयूवीज के इंजन के बारे में बात कर लेते हैं। तो हम पहले बात करते हैं नेक्सॉन में मिलने वाले इंजन की। तो नेक्सॉन में आपको दो इंजन ऑप्शंस देखने को मिलते हैं। नेक्सॉन का पहला इंजन है 1199 सीसी का 3 सिलेंडर टर्बो पेट्रोल इंजन, जो कि 118.35 बीएचपी की पावर और 170 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करता है। दोस्तों नेक्सॉन में मिलने वाला दूसरा इंजन है 1497 सीसी का 4 सिलेंडर डीजल इंजन, जो कि 113.42 बीएचपी की पावर और 260 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करता है। अब रही बात पंच में मिलने वाले इंजन की तो पंच में आपको सिर्फ एक इंजन ऑप्शन देखने को मिलता है, जो है 1199 सीसी का 3 सिलेंडर पेट्रोल इंजन, जो कि पेट्रोल पर 86 बीएचपी की पावर और 115 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करता है। पंच का यही इंजन दोस्तों आपको सीएनजी के साथ भी देखने को मिलता है, तब यह इंजन 72 बीएचपी की पावर के साथ 103 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करता है। और दोस्तों टाटा के इन दोनों ही एसयूवीज के इंजन देखने के बाद हमें ये तो पता चल गया, तो भाई नेक्सॉन में आपको पंच से बहुत ज्यादा पावर मिलती है, उसी के साथ इंजन ऑप्शंस भी एक्स्ट्रा मिलते हैं, और पावर की बात की जाए तो वो आपको पंच से बहुत ज्यादा मिल जाती है। अब बात की जाए इन दोनों ही एसयूवीज की माइलेज की तो नेक्सॉन पेट्रोल पर 17.3 किलोमीटर पर लीटर तक की माइलेज देती है और 23.24 किलोमीटर पर लीटर तक की माइलेज ये कार डीजल पर दे देती है। अब बात की जाए पंच में मिलने वाली माइलेज की तो पंच पेट्रोल पर 20 किलोमीटर पर लीटर तक की माइलेज देगी और 26.9 किलोमीटर पर केजी तक की माइलेज ये कार सीएनजी पर दे देगी। अब भाई कुछ भी कहो, नेक्सॉन भले ही पावर में आगे हो, भाई माइलेज के मामले में तो पंच आगे है, क्योंकि आपको पेट्रोल में भी ज्यादा माइलेज मिलता है और इसी के साथ सीएनजी में आपको और भी ज्यादा माइलेज मिल जाता है पंच के साथ। तो चलिए अब इन दोनों ही एसयूवीज के सेफ्टी फीचर्स देख लेते हैं। तो पहले मैं आपको नेक्सॉन के सेफ्टी फीचर्स बताता हूं। तो इसमें आपको 6 एयरबैग के साथ एबीएस प्लस ईबीडी, रिवर्स पार्किंग सेंसर्स, हिल होल्ड असिस्ट, फ्रंट पार्किंग सेंसर्स, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, रिवर्स पार्किंग कैमरा और ट्रैक्शन कंट्रोल्स। अब रही बात पंच में मिलने वाले सेफ्टी फीचर्स की तो इसमें आपको डुअल एयरबैग के साथ एबीएस प्लस ईबीडी, रिवर्स पार्किंग सेंसर्स, ट्रैक्शन कंट्रोल, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम और रिवर्स पार्किंग कैमरा। अब दोस्तों सेफ्टी फीचर्स तो आपको नेक्सॉन से थोड़े से कम ही पड़ता, क्योंकि पंच पहले से ही सेफेस्ट कारों वाली लिस्ट में है, क्योंकि ये कार क्रैश टेस्ट में 5 स्टार का स्कोर कर चुकी है। और दोस्तों नेक्सॉन का भी आप लोगों को पता होगा, क्रैश टेस्ट में वो कार भी 5 स्टार का स्कोर कर चुकी है। तो भाई सेफ्टी में तो टाटा की दोनों ही कार बेस्ट है। और रही बात दोनों ही एसयूवीज के इंफोटेनमेंट एंड कनेक्टिविटी फीचर्स की तो नेक्सॉन में आपको 10.25 इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम विद वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो एंड एप्पल कारप्ले मिलता है, जबकि पंच में आपको 7 इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम विद एंड्रॉइड ऑटो एंड एप्पल कारप्ले मिलता है। अब रही बात दोनों ही कारों के इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की तो नेक्सॉन में आपको 10.25 इंच का डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है, जबकि पंच में आपको 7 इंच का डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर प्लस एनालॉग मीटर मिलता है। अब रही बात दोनों ही कारों के म्यूजिक सिस्टम की तो नेक्सॉन में आपको 9 स्पीकर सिस्टम मिलता है, जबकि पंच में आपको 6 स्पीकर सिस्टम देखने को मिलता है। तो चलिए अब इन दोनों ही एसयूवीज के कंफर्ट एंड कन्वीनियंस फीचर्स की बात कर लेते हैं। तो पहले मैं आपको इन दोनों ही एसयूवीज के ऐसे फीचर्स बताता हूं जो आपको दोनों ही कारों में कॉमन मिलते हैं। तो वो है इलेक्ट्रिक सनरूफ, रेन सेंसिंग वाइपर्स, ऑटो हेड
हेडलैम्प्स, एलईडी टेल लैंप्स, फॉग लैंप्स, रियर आर्म रेस्ट, दोनों ही एसयूवीज के ऐसे फीचर्स बताता हूं जो आपको दोनों ही कारों में कॉमन मिलते हैं। तो वो है इलेक्ट्रिक सनरूफ, रेन सेंसिंग वाइपर्स, ऑटो हेडलैम्प्स, एलईडी टेल लैंप्स, फॉग लैंप्स, रियर आर्म रेस्ट, क्रूज कंट्रोल्स, ड्राइवर सीट हाइट एडजस्टमेंट, शार्क फिन एंटीना, स्टीयरिंग माउंटेन कंट्रोल्स, ऑल सीट एडजस्टेबल हेडरेस्ट, कूल्ड ग्लव बॉक्स। तो ये तो हो गए दोस्तों इन दोनों ही कारों के कॉमन फीचर्स जो आपको दोनों ही कारों में मिलेंगे। पर आपको दोस्तों मैं नेक्सॉन के कुछ ऐसे फीचर्स बताता हूं जो आपको सिर्फ नेक्सॉन में मिलते हैं, पंच में आपको ये फीचर्स नहीं मिल पाएंगे। तो वो है ऑटो डिमिंग IRBM, रियर एसी वेंट्स, 360 व्यू कैमरा, पैडल शिफ्टर्स, फ्रंट आर्म रेस्ट, एयर प्योरीफायर, फ्रंट वेंटिलेटेड सीट्स और वायरलेस चार्जर। तो ये है कुछ ऐसे फीचर जो आपको सिर्फ नेक्सॉन में ही मिलते हैं। तो अब चलिए इन दोनों ही कारों के वारंटी पीरियड की बात कर लेते हैं। तो भाई दोनों ही टाटा की एसयूवीज में आपको एक जैसा वारंटी पीरियड देखने को मिलता है। नेक्सॉन का प्राइस 10 लाख से लगाकर 14 लाख रुपए तक का है नेक्सॉन का प्राइस। पर पंच का प्राइस 5,99,000 से शुरू होकर 10,10,000 तक चला जाता है। प्लीज़ मेरा चैनल लाइक और सब्सक्राइब करें।